अमेरिका में पढ़ाई करने गए पाकिस्तानी नौजवान को अचानक से रात के 3 बजे पुलिस ने घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। इस नौजवान को नहीं मालूम था कि मेरा जुर्म क्या है, मैंने ऐसा क्या जुर्म किया जिस जुर्म की वजह से ना मुझे तलब किया गया, ना मुझे बताया गया। मैं बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा हूं और मुझे पुलिस आकर गिरफ्तार करके ले गई। जनाब अली, ये नौजवान पाकिस्तान से तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका पहुंचा था और अमेरिका पहुंचने के बाद ईमानदारी से अपनी तालीम हासिल कर रहा था। पहले सेमेस्टर में इसने 4 घंटे जॉब की, कभी कभार 8 घंटे भी जॉब कर लेता जब घर वालों को पैसों की ज्यादा जरूरत होती थी। अब जब दूसरा सेमेस्टर आया तो इसका ताल्लुक बना एक ऐसे शख्स के साथ जो इसका दूर का रिश्तेदार था, यानी सलाम दुआ हुई, ताल्लुक बना। घर वालों ने बताया कि हाँ फलां का बेटा यूएसए में मौजूद है, वो भी वहां पर काम करता है, जॉब करता है, उससे भी मदद ले लेना। एक मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात हुई, तीसरी मुलाकात हुई तो इस नौजवान को दूर के रिश्तेदार ने एक काम बताया कि तुमने डाटा एंट्री किया करनी है। ये जॉब सिर्फ रात की होगी, रात को डाटा एंट्री किया करनी है। 4 से 5 घंटे आपको फाइल आया करेगी, आपने इस फलां फलां वेबसाइट पर इन फाइल्स को अपलोड कर दिया करना है, यही आपकी जॉब है। यानी इस नौजवान को जो कुछ बनी बनाई एक चीज मिलती थी एक फाइल की शक्ल में, उसकी सिर्फ एंट्री करनी होती थी, अपलोड करना होता था, यही इसका काम था। इसको नहीं मालूम था कि जो डाटा एंट्री या जो अपलोडिंग वगैरह मैं कर रहा हूं वेबसाइट पर, ये एक ऐसी डाटा एंट्री है, ये एक ऐसी अपलोडिंग है, एक ऐसी वेबसाइट है जो लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी गलत तरीके से लोगों को लूटा जाता है, उसमें शामिल किया जाता है, उसका हिस्सा बनाया जाता है, पार्ट बनाया जाता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उस वेबसाइट के जरिए स्कैम किया जाता था। अब इस नौजवान को नहीं मालूम था, ये खामोशी से अपना काम कर रहा था, अच्छी तनख्वाह लगी हुई थी। या ये भी हो सकता है कभी कभार इसको फील हुआ हो, या उस अजीज से कभी पूछा ही ना हो, इस डरते हुए कि ऐसा ना हो कि मुझसे काम ना छीन ले, मुझे दोबारा से किसी रेस्टोरेंट में जॉब करनी पड़े। बेहतर है कि रात की मैं जॉब कर लेता हूं, इवनिंग में मैं यूनिवर्सिटी चला जाता हूं, मेरी लाइफ अच्छी गुजर रही है। 2 से 3 माह ये नौजवान रात को लैपटॉप पर बैठा काम करता रहा। अब पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया, थाने ले जाकर पुलिस ने बताया कि तुम स्कैम कर रहे हो, तुम धोखा कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, और जिस काम को तुम लेकर चल रहे हो, हमने मजीद 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो लोगों को लूटता है, लोगों की वेबसाइट्स को हैक करता है, लोगों के अकाउंट से पैसे निकालता है। ये सब कुछ एक ऐसा मुनज़्ज़म ग्रुप कर रहा है जिसकी हम तलाश में थे, और इसमें किरदार तुम्हारा भी था। आईपी एड्रेस वगैरह लोकेट किया, सब कुछ देखा, जिस बिना पर, यानी हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं, इन सबूतों की रोशनी में हमने तुम्हें गिरफ्तार किया है। जनाब अली, पुलिस को इस नौजवान ने बताया कि मैं तो अपने करीबी अजीज़ के कहने पर यह काम करता था, सिर्फ एंट्री करनी होती थी और मैं तनख्वाह ले लेता था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मजीद की तो उस नौजवान तक पुलिस पहुंची तो मालूम हुआ वो भी एक अरसे से बैठा वहां पर एक मुनज़्ज़म गिरोह चला रहा था, यानी लूट मार कर रहा था ऑनलाइन तरीके से। जनाब अली, पुलिस ने इस नौजवान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया। वो नौजवान जो पाकिस्तान से अपने घर वालों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए गया था, अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए गया था, लेकिन कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने की लालच उसको ले डूबी। इसलिए आप भी अगर यूएसए में, यूके में कहीं भी मौजूद हैं तो ऐसा काम एक्सेप्ट ना करें जिससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और याद रहे, जब इसके दूर के रिश्तेदार को पकड़ा गया तो उसने आगे से बयान दिया कि मैं खुद तो ये काम करता ही था, मुझे था कि अगर कभी मैं पकड़ा जाऊं तो ऐसा ना हो कि ये आगे निकल जाए, या ये बैठे यहाँ पर रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है, ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा, ये एक मंजिल तक पहुंच जाएगा। बेहतर यही है कि इसको भी इसी काम पर लगाता हूं, जब तक मैं कह रहा हूं इसको भी लगाए रखता हूं, जब मैं पकड़ा जाऊंगा ये भी साथ पकड़ा जाएगा। यानी हसद बुग़्ज़ कि अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो इसको भी गलत काम पर लगाऊं, अगर खुदा ना खास्ता कभी मैं पकड़ा जाऊं तो ये भी साथ पकड़ा जाए। ये ना हो कि ये लीगल काम करके आगे निकल जाए और मैं इल्लीगल काम करके फ़ौरन से डिपोर्ट हो जाऊं। राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा इस नौजवान के बारे में, और ख़ास तौर पर उस कज़न के बारे में जो दूर का रिश्तेदार बनकर इस नौजवान की ज़िंदगी में आया। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।